अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 45 असाइनमेंट टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही है और इस क्लास में हम जो हैं सीरीज़ में हम कवर करेंगे एग्जाम्पल 15। ठीक है। सो जिसने एग्जाम्पल 14 तक कर ली हैं मेरी वीडियोस से, सो वो तभी एग्जाम्पल 15 करे, अदरवाइज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है। सो आप लोगों को जो है ये वाली एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो पहले प्रीवियस वीडियो में जाकर और जो है एग्जाम्पल्स अगर आपने नहीं करी तो वो पहले कर लें। ठीक है। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कैसे अपना फ़ोल्डर जो है ओपन करना है, किस तरह करना है। सो आप लोग वैसे ही अपना जो है फ़ोल्डर ओपन कर लें। मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ याद दिलाने के लिए कि ओपन फ़ोल्डर में जाके नहीं करते थे हम। सो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पे करके नहीं बताऊँगी। सो आप लोग खुद कर लें ये चीज़। बाकी जो है सिंपली आपने जहाँ पर जो डेस्कटॉप पर या लोकल C, D, E, F जहाँ पर भी आपने अपने जो है फ़ाइल या फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आपने वहाँ जाकर ओपन करके, ठीक है, ओपन करने के बाद आपने जो जहाँ पे प्रोग्राम्स अपने बनाए हुए हैं ना ये क्वेश्चंस के, जहाँ पर भी आपने सारे असाइनमेंट्स कर रहे हैं, सो वहाँ पे एक न्यू आपने एक और फ़ोल्डर बना के अपना कोई भी प्रोग्राम का नेम दे दें। यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 15 के नेम से बनाया था। सो आपने जो भी आप देना चाहें आप दे दें। देने के बाद उस प्रोग्राम को ओपन कर लें तो आपका कुछ विजुअल स्टूडियो कोड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये सब आप लोगों को पता है। जिसको ऐसी मेरी बात समझ में नहीं आ रही रफली जैसे मैं बता रही हूँ जल्दी में, सो वो पहले की वीडियो देख ले जाके। ठीक है। सो आप लोग अपना फ़ोल्डर ओपन कर लें जिस तरह मैंने बताया। ठीक है। ओपन फ़ोल्डर में जाके फ़ाइल में जाकर सो उसके बाद tsconfig और main.ts की फ़ाइल ज़रूर बनती है, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो main.ts पे आप लोग आ जाएं, ये दोनों फाइल्स बनाकर main.ts पर आ जाएं। आने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन 15 जो है यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है कि आप लोगों को जो है वो समझने में इजी हो। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं हमसे, क्या चाह रहे हैं हमसे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू जस्ट हेयर दैट वन ऑफ योर गेस्ट कांट मेक द डिनर, so you need to send out a new set of invitations. You will have to think of someone else to invite. से उसके बाद आगे हमें लिखा हुआ है, start with your program from exercise 14. Add a print statement at the end of your program stating the name of the guest who can't make it. आगे लिखा है, मॉडिफाई योर लिस्ट रिप्लेसिंग द नेम ऑफ द गेस्ट हु कांट मेक इट विद द नेम ऑफ द न्यू पर्सन यू आर इनवाइटिंग। यानी हमसे जो है ये हमें प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट का नाम जब भी आता है तो हमें समझ आ जाती है बात, हमें पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लिस्ट की बात आए तो समझ जाए बात एरे की हो रही है, एरे में काम होगा। ठीक है। सो हमने एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट में से हमने एक बंदे को जो है वो नहीं आ रहा उसमें, सो उसको रिमूव करके और उसके बदले हमने एक न्यू बंदा ऐड करना है, उसको इनवाइट करना है। ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं हमसे। और जो बंदा नहीं आ रहा उसको बताना भी है कि ये बंदा नहीं आ रहा। ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन को आप लोग खुद भी रीड आउट कर लें, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ताकि जो है आप लोगों को जो है वो समझने में ईजी हो। ठीक है। बाकी इसका देखें एग्जाम्पल 14 से इसका जो है लिंक है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसने एग्जाम्पल 14 नहीं करी सो पहले वो वाली करे। ठीक है। बाकी फिर आप लोग को आई होप इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। सो अभी हमने जो है हाफ क्वेश्चन अभी हम बाद में रीड आउट करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितना रीड आउट करा है हम वहाँ तक पहले आपको मैं समझा दूँ ताकि आप लोगों को समझने में मुश्किल ना हो। ठीक है। सो यहाँ पर जो है सबसे पहला काम आप लोगों को पता है, आप वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है। लेट हमने ले लिया है, यहाँ पे स्क्रीन पर सब आप लोगों को दिख रहा होगा। लेट के बाद हमने जो है वेरिएबल नेम जो है वो गेस्ट आर लिया है और उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्ट्रिंग के बाद हमने एरे लगाया है। एरे में आपको पता है लार्ज ब्रैकेट से लगाते हैं हम एरे। उसके बाद इजिकल्स टू के बाद स्ट्रिंग में हमने एरे के अंदर
और स्ट्रिंग के अंदर हमने जो है वो नेम लिख दिए हैं, नेम की लिस्ट लाइक बना दी है। सही है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने जो है दोबारा से लेट लगाना है। लेट लगाने के बाद हम लगाएंगे रिफ्यूज़ फॉर डिनर इज इक्वल्स टू गेस्ट आर, उसके बाद एरे के ब्रैकेट में 0 लगाएंगे। ये बात क्यों करी हमने, तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो डिनर पार्टी है उसमें जो है वास्पा नहीं आ रही, ठीक है, उसका कैंसिल हुआ है, ठीक है। सो वास्पा की अब हम सबसे पहले देखेंगे। अब हमें पता है कि एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, सही है। तो वास्पा की इंडेक्सिंग 0 है, उसके बाद आयशा की 1 है, सार की 2 है, इसी तरह 3 एंड सो मूव ऑन, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हमें समझ में आ गई, तो हमने इसीलिए हमने 0 लगाया, क्योंकि वास्पा नहीं आ रही। इसके बदले अगर आयशा भी नहीं आ रही होती तो आयशा के बदले हम क्या लगाते, इंडेक्सिंग नंबर में 1 लगाते, ठीक है। अभी हमारी वास्पा नहीं आ रही तो इसलिए हमने जो है 0 लगाया, क्योंकि वास्पा की एरे में इंडेक्सिंग जो है वो 0 आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिफ्यूज़ फॉर डिनर मैंने क्यों लिखा है ये मैं बताती चलूँ आपको, कि मैंने जो है गेस्ट आर में देखें ये बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे नेम्स हैं। सो अब हमने जो है बताना है कि भाई वास्पा नहीं आ रही, तो इसलिए हमने वास्पा के लिए हमने जो है गेस्ट आर को एक वेरिएबल, न्यू वेरिएबल नेम उसके लिए डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सो ये जो रिफ्यूज़ फॉर डिनर मैंने लिखा है ना, और उसके आगे इज इक्वल्स टू गेस्ट आर लिखा है, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि भाई वास्पा का जो है उसको मैंने न्यू वेरिएबल नेम में डिक्लेयर कर दिया है, ताकि जो है हम उस बता सकें कि भाई ये बंदी है, ये नहीं आ रही। इस मकसद के लिए मैंने उसको एक न्यू वेरिएबल में रख दिया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ गेस्ट आर लिखते तो गेस्ट आर में तो बहुत सारे नेम्स हैं, है ना, गेस्ट आर के वेरिएबल में तो बहुत सारे नेम है ना, तो इसलिए फिर मैंने जो है रिफ्यूज़ फॉर डिनर एक न्यू वेरिएबल दिया। किसको दिया, वास्पा के लिए दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि आपने बताना है कि भाई जो बंदी नहीं आ रही तो उसके बारे में बताना है कि वो नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने एक न्यू वेरिएबल लिख दिया उसके लिए। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लगाना है, रिफ्यूज़ फॉर डिनर लिखना है। उसके बाद रिफ्यूज़ फॉर डिनर वही बात आ गई कि क्यों लिखा, गेस्ट आर भी लिख सकते थे हम, लेकिन नहीं, गेस्ट आर क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने वास्पा को तो रिफ्यूज़ फॉर डिनर में कर दिया है ना, डिक्लेयर वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, सो इसलिए हमने रिफ्यूज़ फॉर डिनर लिख दिया है, क्योंकि वास्पा इसमें स्टोर हो गई है। सो देन उसके बाद हमने जो है आगे बताना है कि ये बंदी नहीं आ रही, ठीक है, ये नहीं आ सकती। सो मैंने मैसेज यहाँ पे लिख दिया है, कांट कम फॉर डिनर, सही है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। सो आप लोग को जो भी मैसेज लिखना हो, मैंने यहाँ पे कांट कम फॉर डिनर लिख लिया, आप जो मर्ज़ी लिख लें, सही है। स्ट्रिंग में लिखना है, लेकिन उसके बाद मैंने बता दिया कि भाई ये बंदी है, ठीक है, और ये नहीं आ रही। उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन रीड आउट कर लें। उसके आगे लिखा है प्रिंट अ सेकंड सेट ऑफ इनविटेशन मैसेज, 1 फॉर ईच पर्सन हु इज़ स्टिल इन योर लिस्ट, सही है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि उसके बाद आपने जो है जो एक न्यू बंदे को तो ऐड करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आपने वही काम करना है कि मैसेज भी उनको, इनविटेशन मैसेज जो होता है ना, वो भी उनको प्रिंट आउट करवाना है, और सबको साथ। तो जो न्यू बंदा है तो ज़ाहिर है उसको भी तो जाएगा ना, वो ऐड हुआ है तो उसको भी मैसेज जाएगा इन्विटेशन का। सो अब हमने ये तरीका जो है उसका हम सीखेंगे कि अब हमने जो एक बंदे को हमने हटा कर उसके बदले न्यू बंदा जो ऐड करा है, ऐड करने के बाद अब हम उसको भी सबके साथ मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, इनविटेशन मैसेज कैसे पहुंचाएंगे, तो ये हम यही कुछ सीखने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 15 में, सही है। सो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने बता दिया, यहाँ तक मैंने उनका जो क्वेश्चन में प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने काम करा है मैंने वैसे ही करा है जैसा प्रॉम्प्ट हमें मिली हुई थी। तो वास्पा हमारी नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ तक हम अपना जो है काम कंप्लीट कर दिया है कि भाई वास्पा जो है वो डिनर पे नहीं आ सकती। उसके बाद सेकंड काम अब जो हमने करना है कि उसके बदले एक न्यू मेंबर को ऐड करना है, ठीक है। सो न्यू मेंबर में चाह रही हूँ नाज, ठीक है। सो सिंपली मैंने गेस्ट आर लिखना है और डॉट स्प्लाइस लिखना है। डॉट स्प्लाइस क्यों लिखते हैं हम, जब भी हमें किसी चीज़ का नेम बदल करना होता है, किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ न्यू चीज़ ऐड करनी होती है, सो हम डॉट स्प्लाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी एक्सचेंज
मतलब एक्सचेंज करना हो ना कुछ, किसी जैसे नेम के बदले हम एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कोई नेम, कोई दूसरा बंदे को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम डॉट स्प्लाइस का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने डॉट स्प्लाइस लिख दिया है यहाँ पे। लिखने के बाद अब जो है उसके बाद मैंने लिखा 0,1, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में यानी स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया है नाज। ठीक है, नाज क्यों लिखा मैंने और 0 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, ये सब मैं बताती हूँ। यहाँ पर देखें जो है मैंने जो 0 लिखा है ना, वो मैंने इसलिए लिखा है कि मैं चाह रही हूँ कि नाज जो है वो सबसे पहले आए। ठीक है, सबसे पहला उसका नाम जो है वो लिखा हुआ आए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो था वो 0 इंडेक्सिंग पर एरे की वो वास्पा है। सो जब नास हमारी 0 इंडेक्सिंग पर आ जाएगी तो वास्पा का नेम कहाँ जाएगा, वास्पा का नेम ऑब्वियस सी बात है जो वो 1 पे आ जाएगा, क्योंकि जब नाज 0 पर आ जाएगी, 0 इंडेक्सिंग पर आ जाएगी तो वास्पा का नेम जाहिर सी बात है आगे जाएगा। और इसी तरह आयशा का 2 पे चले जाएगा और सहर का 3 पर चले जाएगा, यानी कि आगे चले जाएंगे, इंडेक्सिंग बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी इंडेक्सिंग से ये। सो अब उसके बाद जो इसीलिए 0 आ गया। आने के बाद जो बीच में हम नंबर जो आता है ना हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, तो ये कोई भी नंबर हो सकता था। यहाँ पे मेरा 1 इसलिए आया है क्योंकि मेरा जो मेंबर जो नहीं आ रहा, इनविटेशन जिसको मैंने दिया था, जो नहीं आ रहा डिनर पे, वो वास्पा है। ठीक है, सो वास्पा की जो इंडेक्सिंग जो चेंज हुई है, तो हमने 1 जो लिखा है वो बेसिकली उसी का नंबर है इंडेक्सिंग का। ठीक है, सो जो बीच में नंबर वही आता है, ये याद रखिएगा, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ, बीच में नंबर वही आता है जो ओल्ड मेंबर होता है, जो नहीं आ रहा होता अपने डिनर पार्टी में, जो नहीं आ रहा होता उसी की इंडेक्सिंग का नंबर हम जो है सेंटर में लिखते हैं। अब इसके बदले कोई और नंबर भी हो सकता था, जैसे कि अब फ़र्ज़ करें कि आयशा नहीं आ रही, सो मैं चाहूँगी कि भाई अपना, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सही है। सो अगर जैसे फ़र्ज़ करें कि आयशा नहीं आ रही, सो मैंने जो है सो मैंने इसके बदले जो है इन्विटेशन जो देना है वो मैंने नाज़ को देना है। तो मैं पहले देखूँगी कि भाई इंडेक्सिंग क्या है इसकी। सो आयशा जो है वो इंडेक्सिंग कौन से नंबर पर है, आयशा जो है इंडेक्सिंग नंबर 1 पर है। ठीक है, सो अब हमने जो है इसके बदले लाना है नाज़ को। सो यानी कि जब आयशा 1 पर है तो इसके बदले जब नाज़ आएगी तो आयशा कौन से इंडेक्सिंग नंबर पर जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है आगे जाएगी, यानी कि 2 नंबर पे चली जाएगी। ठीक है, सो जब हमने वही काम करना है कि हमने सेंटर में जो है अपने जो डॉट स्प्लाइस के बाद सेंटर में जो नहीं लिखी हुई मैंने जो 1 लिखा है, इसके बदले मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 2, यानी कि बीच में हम हमेशा वो लिखते हैं, वो इंडेक्सिंग नंबर लिखते हैं उस मेंबर का जो नहीं आ रहा होता। ठीक है, सो आयशा का इंडेक्सिंग नंबर 2 बन रहा है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा 0 के बदले हम लिखेंगे 1। क्यों 1 लिखेंगे, क्योंकि आयशा की पहले वाली इंडेक्सिंग क्या थी, 1 थी। ठीक है, और 1 पे कौन आ गया, आयशा के बदले कौन आया 1 पर, 1 इंडेक्सिंग पर नाज आई। सो इसलिए हम 1 लिखेंगे, देन फिर लिखेंगे 2। 2 क्यों लिखा हमने बीच में, क्योंकि आयशा जो है वो आगे चली गई, उसकी इंडेक्सिंग बढ़ गई, और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास में वो नाम लिख देंगे जिसको हमने ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद हमने गैस स्टार लिखा, डॉट मैप लिखा और ब्रैकेट लगाए 2 स्मॉल, उसके बाद आइटम्स लिखा इक्वल्स टू और ग्रेटर देन की साइन। ये काम हम क्यों करा हमने, डॉट मैप आप लोगों को पता है, जो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखी है उनको सब समझ में आ रहा होगा। हम डॉट मैप लगाते हैं तब हैं जब हमने मैसेज एक इन्विटेशन देना होता है। ठीक है, सो डॉट मैप हमने इसलिए दे दिया, और गेस्ट स्टार को हमने कन्वर्ट कर दिया आइटम्स में, मतलब कि उसको न्यू डिक्लेयर कर दिया, उसका न्यू नेम डिक्लेयर कर दिया। सही है, सो उसके बाद कंसोल डॉट लॉग लिखा। उसके बाद ये जो बैक टिक्की आपको दिख रही है, बैक टिक्की का पता है आप लोगों को, जो कीबोर्ड में टैब के ऊपर वाली की नहीं होती उसको कहते हैं बैक टिक्की। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे वही लिखी हुई है। अब ये क्यों लिखी है मैंने, तो ये हम तब लिखते हैं जब भी हमने कोई चीज़ अपने उसको मैसेज भी प्रिंट आउट करवाना होता है, साथ में कोई चीज़ ऊपर से भी कॉल आउट करवानी होती है। सो मैसेज के साथ कोई भी चीज़ ऊपर से कॉल आउट करवानी होती है तो हम बैक टिक्की का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जब हमने कॉल नहीं कराना होता कुछ भी ऊपर से, तो हम फिर वो काम जो है स्ट्रिंग में यानी कि कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे बाकी कॉल कराने का तरीका पता है, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स में हम कॉल कराते हैं। और आइटम्स हमने इसलिए लिखा क्योंकि गेस्ट आर को हमने कन्वर्ट कर दिया आइटम्स में। सो यही तरीक़ेकार होते हैं, बस ये याद करने वाली बात है, याद रखें। और कॉल कराने के लिए मैसेज जब भी हम प्रिंट आउट करवाते हैं डॉट मैप का यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हमेशा आइटम्स में। सो बस यही कुछ चीज़ें हैं, याद रखें। उसके बाद जो है आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर डिनर, मैंने यहाँ पे जो मैं मैसेज जो है प्रिंट आउट करवाना चाहती हूँ वो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से आई होप समझ में आ रही होंगी। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं आई, समझ नहीं आ रही, सो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहता है, सो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, जो भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रीड आउट कर लें आप लोग अगर करना चाह रहे हैं, सही है। तो अब हम इसको कॉल कराते हैं अपने टर्मिनल में। सो यहाँ पे मैं जो है अपना टर्मिनल ओपन कर रही हूँ, न्यू टर्मिनल। उसके बाद CMD पर काम करना है, याद है ना सबको। सो यहाँ पे मैं कमांड दे रही हूँ, प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। सो आप लोग भी साथ साथ काम करें ताकि जो है मसला ना आए करने में, इतना ज़्यादा कोई गलती वलती ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने करा, तो देखें मेरा जो है वो आंसर जैसा मैं चाह रही थी अपने टर्मिनल में लाना, वैसे ही सब कुछ कॉल हो गया, ठीक है। CMD में काम करना है, मैं बार बार बता रही हूँ, वरना आप लोग के एरर आ जाएंगे। सो बहुत से बच्चों का यही इशू आ रहा होता है कि उनके टर्मिनल में एरर्स आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आप लोग पावर शेल में काम कर रहे होते हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लिया करें, ये जो नहीं दिख रहा प्लस के बराबर में जो एरो बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं ना, तो कमांड प्रॉम्प्ट लिखा आता है, तो उस पर क्लिक करके उस पर क्लिक नहीं, उस पर सेलेक्ट करके आप जो CMD सेलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। ऑप्शन आता है कमांड प्रॉम्प्ट पर, जब क्लिक करेंगे तो CMD का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर सिंपली उसको सेलेक्ट कर लिया करें, तो आपका जो है वो CMD आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार हैं CMD, जो भी बहुत से स्टूडेंट्स को भी इसमें आ रहा था ना कि CMD कैसे आप खोलें, आपका CMD नहीं आ रहा व्हाटएवर, सो वो ऐसे CMD जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया। सो यहाँ पर आप लोग देख लें इस चीज़ को कि आपका जो है आंसर जो हम जैसा इन्होंने हमसे चाहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो है सब कुछ करके दिखा दिया। ये हमसे चाहते थे कि जो है वास्वा जो बताना है कि जो बंदी नहीं आ रही तो उसका बताना है। तो देखें यहाँ पे उसके आगे प्रिंट भी हो गया मैसेज, वास्वा कांट कम फॉर डिनर। उसके बाद जो भी मैसेज मैंने लिखा था फ्रॉम नाज आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर डिनर, देखें उसके बदले जो है वो नाज भी आ गई, एक न्यू मेंबर, एक जिसको हमने इनविटेशन देना था दावत का डिनर का, सो वो भी आ गई। बाकी जो है आप लोग सही से देख लें, मैंने यहाँ पे स्क्रीन भी बड़ी कर दी है। सो देखें सब कुछ जितने नेम्स थे सबके साथ एक मैसेज प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। सो बाकी याद रहे कि कुछ भी काम करें तो वो सेव ज़रूर कर लिया करें। सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आपका जो काम जो है वो सारा उड़ जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी बहुत मसला आता है कि वो सेव करना भूल जाते हैं। सो फिर वो बोलते हैं कि हमारा ये क्या हो गया, हमारा काम खत्म गया, तो फाइल में जाकर सेव कर लिया करें, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।